संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों प्यारे बच्चों। तो हमने ब्रह्मा बाबा को लिखा कि बाबा ये चित्र आप बना करके हमको भेजिए, हम उस पर आधार पर उसको अच्छी रीत से बना करके प्रदर्शनी के अंत में सबके सामने रखेंगे। तो बाबा ने ये चित्र बनाया, आप सबने देखा भी है कि पृथ्वी जो है वो अंतिम श्वास ले रही है। ऊपर एटम बम, हाइड्रोजन बम पड़े हुए हैं, गिरे रखे हुए हैं, और ब्रह्मा कुमारी बहन जो है जो पृथ्वी जो है उसके कानों में ज्ञानामृत डाल रही है। और नीचे में बाबा ने इस बहुत सुंदर शब्द लिखे कि आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपका भविष्य आपके हाथ में। इतना 4 शब्दों के अंदर बाबा ने पुरुषार्थ का लक्ष्य जो है, पुरुषार्थ का लक्ष्य बता दिया कि हमारा भविष्य जो है हमारे हाथों में है। हमारा भविष्य न और कोई बना सकता है, न और कोई बिगाड़ सकता है। श्री बाबा भी हमारी तरफ से हमारे लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं। वो वरदान दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, परंतु पुरुषार्थ तो हमें ही करना होगा। हम अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा प्रारब्ध जो है ये प्रारब्ध नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए हमारा प्रारब्ध बनाने के लिए, हमारा भविष्य बनाने के लिए बाबा ने एक और मुरली में भी, साकार मुरली में भी कहा हुआ है कि आप सभी अपने भविष्य के लिए मास्टर ब्रह्मा है। मास्टर ब्रह्मा है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। इस प्रकार से हम मास्टर ब्रह्मा द्वारा हमारा जो भविष्य जो है, आने वाला भविष्य हो तो सबको मालूम है कि सतयुग से नई दुनिया शुरू होने वाली है। वो आने वाला भविष्य तो मालूम है, परंतु उस भविष्य के अंदर हम क्या होंगे, हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो बात हमारे ही पुरुषार्थ के आधार पर नक्की होंगी। हम जितना पुरुषार्थ करेंगे उसके ही आधार पर हमारी तकदीर बनेंगी। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य जो है हम नहीं बना पाएंगे। ये एक करुण वास्तविकता है, और इस वास्तविकता को स्वीकार करके अगर हम चलते हैं जीवन के अंदर, तो क्या होता है, हमारी जो भी पुरुषार्थ की स्पीड जो है ना वो बहुत फास्ट चलती है। प्रश्न तो यही है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा जो इन चारों के बीच में बैलेंस कैसे रखा जाए, और उसके आधार पर तीव्र पुरुषार्थ कैसे किया जाए। पहला प्रश्न तो जो है वो बहुत सरल है। हमारी माता यहाँ बैठी हुई है, इन सबको ये मालूम है कि जो खाना पकाते हैं, दाल पकाई, हाँ, दाल के अंदर नमक भी होता है, हल्दी भी होती है, और भी सब प्रकार के मिर्च मसाले होते हैं। इन सब के बीच में बैलेंस रखना ही पड़ता है। ऐसा कभी सोचा हुआ है कि आज दाल में मैं नमक डालूँगी, कल मैं दाल में मिर्ची डालूँगी, परसों जो है मैं दाल में हल्दी डालूँगी। इस प्रकार से रोज़ एक एक प्रकार का मिर्च मसाला जो है वो डालते रहूँगी, तो क्या हो जाएगा? ऐसी दाल कोई खाएगा क्या? दाल ऐसे ही होनी चाहिए, चावल ऐसे होना चाहिए, सब्जी भी ऐसे होनी चाहिए, उसमें सब प्रकार के सभी जो मिर्च मसाले जो भी है उसका बैलेंस होना ही चाहिए। और ये फंडामेंटल है ना, आना ही चाहिए। और नई नई घर में बहू आई होंगी और सास को कहे कि माता जी मैं चाय में नमक डालूं या शक्कर डालूं,
हाँ तो क्या हो जाएगा। हम कहीं यहाँ माता है, यहाँ सास भी बनी हुई होंगी। हाँ नहीं तो कई बार बहू तो बनी ही थी शुरू में, तो बहू बन करके सास को अगर पूछे कि हम चाय में नमक डालूं या शक्कर डालूं, तो सास समझ जाएंगी ये बहू तो बुद्धू है। इस प्रकार से पुरुषार्थ के अंदर भी ये चारों का बैलेंस कैसे रखा जाए, ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो समझ में यही आएगा। हाँ कि इनको ये ज्ञान का फंडामेंटली मालूम नहीं है। जब चारों का ही बैलेंस बराबर होगा तब तो पुरुषार्थ में तीव्रता आएगी। बाकी एक ही जो है, एक ही बात के आधार पर अगर हम पुरुषार्थ करेंगे, सारी ज्ञान ही सुनते रहेंगे। दुनिया में ऐसे होता है। दुनिया में जो है पंडित लोग जो है वो क्या करते हैं, पंडित लोग शास्त्र पढ़ते ही रहते हैं। पंडितों में एक पंडित की कहानी एक गाया जाता है, शिखा पंडित। आपने सुना होगा, शास्त्रों में ऐसी कहानी है, शिखा पंडित। शिखा माना ये चोटी जो होती है ना, वो चोटी को रस्सी से बांध देते हैं ताकि अगर झुटका आया ना तो चोटी के कारण बाल जो है उसमें खींचे जाएंगे और इसके कारण उसको दर्द होगा और झुटके से वो झुटका जो आएगा वो झुटका उसको नहीं आएगा। इसको कहते हैं शिखा पंडित। माना शिखा पंडित पढ़ता ही रहता है, परंतु वो ज्ञान जो है उसको प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ वो नहीं करता है। तो ऐसे पंडित जो है, ऐसे हमारे दैवी परिवार में अगर हम सिर्फ मुरलियाँ ही पढ़ते रहे, ज्ञान ही सुनते रहे, कितना भी किताबें हमारी छपी हुई उसको ही पढ़ते रहे, हाँ तो क्या हो जाएगा। हाँ बैलेंस नहीं रहेगा, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। और जबकि अभी तो बाबा ये जो पिछले साल की और इस साल की जो अव्यक्त सीज़न की जो अव्यक्त मुरली है, उसके द्वारा ज्ञान की जो गहराई जो है, इस गहराई के प्रति हम सबको लेके जा रहे हैं। पहले भी 2 साल पहले से ही बाबा ने बताया कि बच्चों को अभी समेटने की शक्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना जितना समेटेंगे इतना ही आपके पुरुषार्थ में तीव्रता आएंगी। और अंतिम समय पर भी अगर आपकी चीज़ें जो बिखरी हुई होंगी, हाँ तो उस टाइम पर बाबा याद नहीं आएंगे, परंतु आपकी चीज़ें अरे उधर उसके पास इतना रह गया, उसके पास यहाँ ये रह गया, यहाँ ये रह गया, इस प्रकार से हो जाएगा।